सभी को सुप्रभात। मैं अब्दुल समी 9वीं कक्षा का छात्र आज अध्ययन गोष्ठी में पाठ 12 सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा के बारे में विवरण और उद्देश्य दूंगा। तो चलिए आशा की ओर बढ़ते हैं। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। यानी इस पाठ का उद्देश्य है कि हम अच्छे देश प्रेमी होने के नाते हम सड़क की रक्षा और सुरक्षा करना चाहिए। तो यहाँ जिससे हम दूसरों को हमारे कारण तकलीफ ना पहुँचे, ये भी हम देखना चाहिए। तो इस पाठ में बताया गया है कि सड़क की रक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया गया है और छात्रों को नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए पाठ पढ़ता हूँ। पहले विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुँचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्यों को भूल जाते हैं। विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वहां फिसलकर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वहां उदास हो गया। तो वहाँ 9वीं कक्षा का छात्र है विभू नाम का। तो वहाँ 9:30 बजे स्कूल पहुँचना था, लेकिन अचानक उसकी साइकिल खराब हो जाती है। तो वहाँ दौड़ते हुए सड़क पर जा रहा था, तभी किसी ने वहाँ केले का छिलका फेंक दिया, यानी सड़क को गंदा कर दिया। तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, तो हमेशा सफाई का ध्यान रखना है और हमारे कर्तव्यों का पालन करना है। तो विभू का पाँव केले के छिलके पर पड़ता है और वहाँ फिसलकर गिर पड़ा। तो वहाँ फिसलकर गिरने के कारण वहाँ चोट लगती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और वहाँ गिरकर रोने लगता है। तो आगे क्या होता है? उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज़ आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। तो यहाँ क्या होता है? वहाँ गिरने के कारण रोने लगता है, तभी उठो बेटा कहीं से आवाज़ आती। तो विभू चौंक जाता है और आसपास आगे पीछे देखता है, लेकिन कोई नहीं रहता। तो वहाँ चौंक जाता है। इतने में सड़क फिर से बोली। इतने में फिर से सड़क बोलती है, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। हाँ, इसका मतलब है कि आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियाँ हज़ारों 24 घंटे सड़क के ऊपर फिरते रहते हैं, लेकिन सड़क कुछ नहीं बोलती। और यहाँ निर्माता से सड़क को काट भी देते हैं और वहाँ महीनों महीनों तक घावने बढ़ते हैं। इसका मतलब हम लोग हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सड़क को हमेशा सड़क की रक्षा करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। तो हमें सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो यहाँ क्यों शुरू किया कि हमारे देश में स्वच्छता बढ़े, स्वच्छता है, गंदगी से दूर जाए। अगर हमारे आसपास गंदगी हो तो हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। अगर आसपास कूड़ा होगा तो वहाँ पर मच्छर बैठेंगे, वहाँ से हमारे घर में आकर हमारा अस्वस्थ हो जाएंगे। तो हमें स्वच्छ रखना है, देश को स्वच्छ बनाना है। तो हमें अभियान में जुड़कर हमारे देश को स्वच्छ बनाना है। तो हम सब लोग प्रयत्न करेंगे और चलते हैं आगे। विभू को जैसे सांप सूंघ गया, इधर उधर देखा, 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। तो विभू जब सड़क की बात सुनकर वहाँ आसपास देखने लगता है, तो कई जगह पत्थर गिरे हुए रहते हैं और सड़क पर गड्ढे बन गए हैं और पेड़ भी काटे हुए हैं और सड़क को काटा भी गया है। तो मोड़ पर जल पूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। यहाँ सब काम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट
यानी जल पूर्ति विभाग यानी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने किया था। और सार्वजनिक कार्य विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लोगों ने भी वहाँ पर गड्ढा खोदना और सड़क को काटने का काम किया था। तो उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए, और वहाँ विभू सोचता है कि सड़क की रक्षा सरकारी विभागों से ही चाहिए। नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटी से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए। यानी हम इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हम सब लोग सड़क की रक्षा करना है। अगर सड़क की रक्षा ना करें तो हम लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, हमारे प्राणों को भी खतरा हो सकता है। जैसे कि हम लोग अब मोटर बाइक पे जा रहे हैं, वहाँ पर खड्डे हैं और रोड काटा गया है, तो हम वहाँ पर फिसल कर गिर भी सकते हैं और हमारे प्राण को हानि भी पहुँच सकता है। तो यहाँ पर इस पाठ का नाम इसलिए दिया गया है कि सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। तो यही इस पाठ का उद्देश्य है। शुक्रिया।